माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। 3 बड़े भाइयों की लाडली बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी नेहा। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर कोई भी उससे दोस्ती करना चाहता था। अब अच्छी घर, पैसे की कोई कमी नहीं थी तो जाहिर सी बात है सभी उसके नज़दीक आना चाहते थे। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी अलग अलग ही पहचान थी। इन दिनों उसके घर पर एक रिश्ता आया। ख़ानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। नेहा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर भी नेहा ने हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम नवीन था। नवीन काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में नेहा की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में कोई भी कार्य नेहा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम नमन रखा है। नेहा को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते। नेहा कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ है। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। नेहा अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थी। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, पर शायद नेहा की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन नेहा मायके जाने की जिद कर बैठी। नवीन को बहुत काम था लेकिन फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। नेहा, नवीन और नमन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद नवीन और नमन तो ठीक हो गए लेकिन नेहा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी। अब नेहा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी ख़त्म हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। नवीन भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस नमन ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन नेहा के हाथ से कुछ सामान नीचे गिर गया जिसकी वजह से नमन को हल्की सी चोट लग गई। नेहा के सास ससुर ने नमन को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। नेहा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो नवीन उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यह चाहता था। लेकिन नमन को उसके साथ नहीं भेजा गया। नेहा कभी नमन से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। नेहा को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितनों दिनों से कभी भी कहीं बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद देखकर उसे कितने खुश होंगे। नेहा के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाना में सब कुछ नेहा की पसंद से ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो पूरा भरा हुआ था। वह सब कुछ समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ही रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे, सब लोग घुमा फिरा कर
उससे पूछने लगा कि नवीन कब आ रहा है तुम्हें लेने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। नेहा से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल लेती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। नेहा के माता पिता रोज़ रोज़ के झमेले से तंग आ गए थे। उन्होंने नवीन को खुद से फ़ोन कर दिया। नवीन नेहा को अपने घर ले गया। नेहा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस नेहा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी है। नवीन के साथ ससुराल आते वक्त बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े नमन के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से किया हुआ था। नेहा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। नमन से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली कमला को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। नेहा ज़्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली कमला से थोड़ा बतिया लेती। उसके ज़रिए नमन का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से अब बोझ बन चुकी थी।